जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेद व्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदय आराध्य सर्वांतर्यामी, सबके हृदयों में विराजमान, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात परब्रह्म पुरुषोत्तम, जगदाधार, जगन्नियंता, जगदीश्वर, जगतगुरु, जगन्नाथ भगवान श्री हरि के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री द्वारकाधीश को, उद्धव जी महाराज को प्रणाम करते हुए, अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में उद्धव गीता के अंतर्गत 21वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम गुण दोष व्यवस्था का स्वरूप और रहस्य जानेंगे। दूसरे शब्दों में भगवान श्री कृष्ण द्वारा वैदिक पद की व्याख्या हम जानेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम 11 स्कंधः अथैकविंशोऽध्यायः। यहाँ पर हम श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रायः बहुत कम सुने जाने वाले संस्कृत श्लोकों का श्रवण करेंगे। संस्कृत श्लोक ही श्रीमद् भागवत की सबसे महत्वपूर्ण जो शक्ति है वो है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है संस्कृत श्लोक, जो प्रायः भागवत कथाओं में बहुत कम सुनने को मिलते हैं। भागवत कथा के मूल संस्कृत श्लोकों के साथ हम उसके भावार्थ और अनेक विलक्षण टीकाओं को जानेंगे और भागवत के प्रत्येक श्लोक को, प्रत्येक भाव को समझेंगे। और ज्यादा गहराइयों को समझने के लिए हमने भागवत के अंदर से प्रश्न बनाए हैं और प्रामाणिक प्रश्न बनाए हैं, ताकि कोई भी जो है इधर उधर की गप न मार सके। तो आज के इस श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद के 21वें अध्याय में जब हम गुण दोष व्यवस्था का स्वरूप और रहस्य जानेंगे, तो हम इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। इस 21वें अध्याय में कुल 43 श्लोक हैं। तो आज के प्रश्न इस प्रकार हैं। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के 21वें अध्याय में किस विषय का वर्णन हुआ है? गुण दोष व्यवस्था निरूपण हम जानेंगे। किसी वस्तु में गुण, किसी में दोष विधान क्यों किया गया है, ये हम जानेंगे। शुद्धि अशुद्धि विचार के बारे में हम जानेंगे। किसी स्थान, समय, पदार्थ आदि की पवित्रता अपवित्रता का कारण हम जानेंगे। कोई चीज कैसे पवित्र हो जाती है, किस वस्तु की शुद्धि कैसे हो, ये हम जानेंगे। चित्त शुद्धि या आत्म शुद्धि का सरल उपाय हम जानेंगे। क्यों बोलते हैं पूजा में सबसे पहले अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः, इसका तात्पर्य हम जानेंगे। क्यों बोलते हैं ये मंत्र? कोई व्यक्ति धार्मिक अथवा अधार्मिक है कैसे पता लगे, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पाप पुण्य कुछ नहीं होता, कैसे, ये भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण। लोग कहते हैं पाप पुण्य कुछ नहीं होता। श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता में समानता हम जानेंगे, अथवा कहो श्री उद्धव गीता और श्रीमद् भगवत गीता में समानता हम जानेंगे। मानव से पशु बनने की यात्रा के बारे में हम जानेंगे। कब एक व्यक्ति पशु समान हो जाता है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। शास्त्रों में स्वर्ग आदि फल का वास्तविक रहस्य क्या है, ये हम जानेंगे। हमें बताया गया कि स्वर्ग जाना चाहिए। वैदिक ज्ञान का वास्तविक प्रयोजन क्या है, वो हम जानेंगे। कौन मन से श्री हरि की पूजा नहीं करते, वे कौन लोग हैं, उसके बारे में जानेंगे। किन्हें श्री हरि नाम, श्री हरि कथा या हरि की बात तक नहीं सुहाती, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वेदों के 3 कांड के बारे में हम जानेंगे। वेदों का परोक्षवाद क्या है, ये हम जानेंगे। स्वयं श्री भगवान, उनके प्रतिनिधि, वैदिक मंत्र दृष्टा तथा मंत्र गोपनीय शब्दों में अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली ही क्यों बोलते हैं, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीधी सीधी बात क्यों नहीं बताते, ये हम जानेंगे। अहमेव वेद्यः, इसका तात्पर्य हम जानेंगे। भगवान ही जानने योग्य हैं, क्यों? वेद मंत्र असीम, अगाध तथा अथाह है, ये हम जानेंगे। ओमकार से उत्पन्न स्पर्श, स्वर, ऊष्म और अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं, ये संस्कृत व्याकरण में भी काम में आते हैं और हमारे शरीर के अंदर भी विद्यमान है। प्रमुख वैदिक छंदों के बारे में हम जानेंगे। और इस श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद के उद्धव गीता के अंतर्गत 21वें अध्याय में गुण दोष व्यवस्था का स्वरूप और रहस्य के
अंतिम 23वें प्रश्न में हम जानेंगे कि वेदों के तीनों कांडों का सार क्या है। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मूल श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं। एकादश स्कंद के 21वें अध्याय का श्रवण करते हैं। श्री भगवान उवाच येतान् मत्पथो हित्वा भक्ति ज्ञान क्रियात्मकान् क्षुद्रान् कामाचलैः प्राणैर्जुषन्तः संसरन्ति ते। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, प्रिय उद्धव, मेरी प्राप्ति के 3 मार्ग हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। जो इन्हें छोड़कर चंचल इंद्रियों के द्वारा तुच्छ भोग भोगते रहते हैं, वे बार बार जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में भटकते रहते हैं। जैसा कि पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कर चुके हैं, वैश्लेषिक ज्ञान और नियत कर्मों का संपादन अंततोगत्वा हरि भक्ति अथवा विशुद्ध ईश प्रेम प्राप्त करने के निमित्त है। श्री भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन पर आधारित भक्ति बद्ध जीव को श्री भगवान की प्रेमा भक्ति में लगाती है और इस प्रकार श्री भगवान को प्राप्त करने का यह सर्वोत्तम साधन है। किंतु इन 3 विधियों में निहित एक सामान्य लक्ष्य है, सबको श्री हरि भक्ति प्राप्ति करनी है। अब श्री भगवान उनका वर्णन करते हैं जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लिप्त रहते हैं, श्री भगवान की कृपा पाने के लिए कोई प्रामाणिक साधन भी नहीं अपनाते। संप्रति श्रेणी में करोड़ों अभागे लोग आते हैं और जैसा यहाँ वर्णित है, वे भव बंधन का निरंतर कष्ट भोगते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गुण दोष व्यवस्था बताते हुए, स्वे स्वेधिकारे या निष्ठा सगुणः परिकीर्तितः विपर्ययस्तु दोषस्य दुभयोरेष निश्चयः। अपने अपने अधिकार के अनुसार धर्म में दृढ़ निष्ठा रखना ही गुण कहा गया है और इसके विपरीत अनधिकार चेष्टा करना दोष है। तात्पर्य ये है कि गुण और दोष दोनों की व्यवस्था अधिकार के अनुसार की जाती है, किसी वस्तु के अनुसार नहीं की जाती। इसके तात्पर्य में हमें ये जानना चाहिए कि अनन्य भाव से श्री भगवान की सेवा में लगे हुए शुद्ध भक्त की आलोचना नहीं की जानी चाहिए, किंतु जिस भक्त की भक्ति भौतिक गुणों से मिश्रित हो उसका सुधार होना चाहिए, जिससे वह शुद्ध भक्ति के पद तक उठ सके। अबोध मनुष्यों को उन लोगों की मिश्रित भक्ति से गुमराह नहीं होना चाहिए जो मात्र भक्ति योग में नहीं लगे हैं, किंतु जो लोग हरि भक्ति में पूरी तरह नहीं लग सकते, उन्हें अपने नियत कार्यों को ये कहकर कि वे माया है त्याग भी नहीं देना चाहिए। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति शुद्ध हरि भक्ति में पूरी तरह लगने में समर्थ नहीं है, उसे अपने परिवार का परित्याग मोह मानकर नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वह अवैध यौन जीवन में जा गिरेगा। इसलिए जब तक कोई हरि भक्ति को प्रत्यक्ष अभ्यास करने की अवस्था को प्राप्त न कर ले, तब तक उसे भौतिक शुद्धि तथा भौतिक जगत के वैश्लेषिक ज्ञान का अनुशीलन करना चाहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शोध्य शोधि विधीयते समानेष्वपि वस्तुषु द्रव्यस्य विचिकित्सार्थं गुणदोषौ शुभाशुभौ। वस्तुओं के समान होने पर भी शुद्धि अशुद्धि, गुण दोष और शुभ अशुभ आदि का जो विधान किया जाता है, उसका अभिप्राय ये है कि पदार्थ का ठीक ठीक निरीक्षण परीक्षण हो जाए और उनमें संदेह उत्पन्न करके ही यह योग्य है कि अयोग्य है, स्वाभाविक प्रवृत्ति को नियंत्रित अथवा संकुचित किया जा सके। दूसरे शब्दों में, धर्म के लिए तो शुद्धि अशुद्धि है और व्यवहार के लिए गुण दोष है और जीवन यात्रा के लिए शुभाशुभ है, ये सब समान है। वेद ही उनमें भेद उत्पन्न करता है जिससे कि हम विविक्त होकर तटस्थ होकर उनको देख सकें और अपने तटस्थ आत्मा को परमात्मा से मिला सकें। इस अध्याय में भगवान बहुत गहरी विवेचना कर रहे हैं, गंभीर विषय पकड़ा है गुण दोष व्यवस्था का स्वरूप, इसलिए हम इसके भावों को समझने का प्रयास करते हैं। हमारा काम केवल अभ्यास करना है, प्रयास करना है, शेष श्री हरि कृपा से ही सब कुछ होगा। तो इसका तात्पर्य हम समझते हैं, नैतिकता तथा धर्म सभ्य समाज की नित्य आवश्यकताएं हैं। इसलिए शुद्धि अशुद्धि, पुण्य पाप, नैतिकता अनैतिकता, इनमें जो अंतर है उसको सुनिश्चित करना चाहिए।
इसी प्रकार हम अपने सामान्य सांसारिक कार्यों में स्वादिष्ट और स्वादहीन भोजन, अच्छे और बुरे व्यापार, उच्च कोटि निम्न कोटि के घर, अच्छे और बुरे मित्र, इन सब में अंतर करते हैं और अपने स्वास्थ्य तथा अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए हमें सुरक्षित असुरक्षित, स्वास्थ्यप्रद अस्वास्थ्यप्रद, लाभप्रद अलाभप्रद, इनमें निरंतर अंतर करते रहना चाहिए। यहाँ तक कि विद्वान मनुष्य को भी इस संसार में अच्छे तथा बुरे में निरंतर भेद करना चाहिए, किंतु उसके साथ साथ उसे हरि भक्ति के दिव्य पद को भी समझना चाहिए। सावधानी पूर्वक गणना करने के बावजूद कि भौतिक दृष्टि से क्या स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है और क्या अनुपयोगी है, भौतिक शरीर को मरना ही पड़ता है। इसी तरह सामाजिक रूप से क्या अनुकूल और क्या प्रतिकूल है, इसकी छानबीन करने पर भी समय के साथ मनुष्य का सारा सामाजिक परिवेश समाप्त हो जाएगा। इसी तरह है, इतिहास के प्रवाह में बड़े बड़े धर्म उदय होते हैं और अस्त हो जाते हैं। ऐसे में कोरी धार्मिकता, सामाजिक तथा आर्थिक दक्षता अथवा शारीरिक स्वस्थता से ही जीवन की वास्तविक पूर्णता नहीं मिल जाती। भौतिक जगत की सापेक्ष अच्छाई के परे दिव्य अच्छाई होती है। फिर भगवान कहते हैं, धर्मार्थम व्यवहारार्थम यात्रार्थमिति चानघ दर्शितोऽयं मया चारो धर्ममुद्वहतां धुरम्। श्री भगवान कहते हैं, उन लोगों के द्वारा धर्म संपादन कर सके, समाज का व्यवहार ठीक ठीक चल सके और अपने व्यक्तिगत जीवन के निर्वाह में भी सुविधा हो। इससे यह लाभ भी है कि मनुष्य अपनी वासना मूलक सहज प्रवृत्तियों के द्वारा इनके जाल में न फंसकर शास्त्रानुसार अपने जीवन को नियंत्रित और मन को वशीभूत कर लेता है। हे निष्पाप उद्धव, यह आचार मैंने ही मनु आदि का रूप धारण करके धर्म का भार ढोने वाले कर्म जड़ों के लिए उपदेश किया है। इसका तात्पर्य यह है कि वे सामान्य धार्मिक सिद्धांत जो असंख्य विधि तथा निषेध की संस्तुति करने वाले हैं, उन लोगों के लिए भार समान है जो हरिभक्ति से रहित हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के पहले अध्याय में कहा गया है, भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः। संसार में असंख्य धार्मिक शास्त्र हैं जो असंख्य धार्मिक कर्तव्यों की सलाह देते हैं। और जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है कि प्रामाणिक शास्त्र वे हैं जो श्री भगवान द्वारा या उनके प्रतिनिधियों द्वारा कहे गए हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अंतिम अध्याय 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मनुष्य को चाहिए कि संसारी शुद्धि के कष्टकर भार को त्याग कर श्री भगवान की प्रेमा भक्ति करे, जिसमें हर बात सरल हो जाती है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है, 9वें अध्याय 2 श्लोक में, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। भक्ति योग की विधि जो कि पूरी तरह भगवत कृपा पर निर्भर है, अत्यंत सुखप्रद है और सरलता से संपन्न होने वाली है। पिछले श्लोक में श्री भगवान ने यह उल्लेख किया है कि भौतिक जगत में अंतहीन अंतर वाली वस्तुएं हैं जिनका मूल्यांकन जीवन भर किया जाना है, किंतु भक्त तो हर वस्तु के भीतर श्री भगवान को और श्री भगवान के भीतर हर वस्तु को देखता है और श्री भगवान की सेवा में लगा रहकर विनम्र, सरल तथा आनंदित रहता है। फिर भगवान कहते हैं, भूम्यां वग्न्यनीलाकाशा भूतानां पंचधातवः आब्रह्मस्थावरादीनां शारीरात्म संयुता। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत ही ब्रह्मा जी से लेकर पर्वत वृक्ष पर्यंत सभी प्राणियों के शरीरों के मूल कारण हैं। इस तरह वे सब शरीर की दृष्टि से तो समान है ही, सबका आत्मा भी एक ही है। तो इसका तात्पर्य ये है कि सारे भौतिक शरीर इन्हीं 5 स्थूल तत्वों के, जो एक श्री भगवान से उत्पन्न है, विभिन्न अनुपातों से बने हुए हैं और जीव कोटि में आने वाले सभी जीवात्माओं को आच्छादित किए रहते हैं। सारे भौतिक तत्व श्री भगवान से उत्पन्न होने के कारण अंततः एक होते हैं, किंतु सांसारिक पुण्य के समर्थक लोग डरते रहते हैं कि यदि गुण दोष के भौतिक द्वैत को कम करके बताया जाएगा तो लोग अनैतिक तथा अराजकतावादी बन जाएंगे। निश्चय ही आधुनिक विज्ञानी जिस निर्विशेष तथा नास्तिक दर्शन का प्रचार करते हैं,
जिसमें भौतिक विविधता अणुओं परमाणुओं के गणित रूपी वर्णनों में ही सिमट कर रह जाती है, उससे अनैतिक समाज का जन्म होता है। यद्यपि भौतिक विज्ञान तथा वैदिक ज्ञान दोनों ही भौतिक विविधता के मोह का उद्घाटन करते हैं और समस्त भौतिक शक्ति की आखिरी एक रूपता को बतलाते हैं, किंतु मात्र भगवान के भक्त ही ईश्वर की इच्छा के परम पुण्य के प्रति समर्पित होते हैं। इस तरह वे सदैव ही समस्त जीवों के लाभ हेतु कर्म करते हैं और श्री भगवान की इच्छा के अनुसार भौतिक विविधता को श्री भगवान की सेवा के लिए स्वीकार करते हैं। भगवत भावना के बिना लोग आध्यात्मिक अच्छाई की निरपेक्ष स्थिति को नहीं समझ सकते, इसीलिए वे भौतिक स्तर पर परस्पर निर्भर स्वार्थमय सभ्यता का निर्माण करने का कृत्रिम प्रयास करते हैं। ऐसी मूर्खतापूर्ण व्यवस्था सरलता से ध्वस्त हो जाती है, जैसा कि आधुनिक युग में व्याप्त सामाजिक संघर्ष तथा अव्यवस्था से प्रकट होता है। सभ्य समाज के सारे सदस्यों को भगवान की परम सत्ता को स्वीकार करना चाहिए, तभी सामाजिक शांति तथा भाईचारा सांसारिक पाप पुण्य के मलिन संबंधों पर आश्रित नहीं रहेगा। वेदेन नाम रूपाणि विषमाणि समेष्वपि धातुषोद्धव कल्प्यन्ते एतेषां स्वार्थ सिद्धये। भगवान कहते हैं, उद्धव, यद्यपि सबके शरीरों के पंचभूत समान हैं, फिर भी वेदों ने इनके वर्णाश्रम आदि अलग अलग नाम और रूप इसलिए बना दिए हैं कि ये अपनी वासना मूलक प्रवृत्तियों को संकुचित करके अर्थात नियंत्रित करके धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को सिद्ध कर सके। इस श्लोक में नाम रूपाणी विषमाणी वर्णाश्रम धर्म का द्योतक है, जिसमें मानव समाज के सारे सदस्यों को 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों के अनुसार उपाधि दी जाती है। ये जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनके विशेष भाव हैं। ये केवल जाति से जुड़े नहीं हैं। जैसे जो लोग बौद्धिक या धार्मिक सिद्धि में लगे रहते हैं वे ब्राह्मण कहलाते हैं, और जो राजनीतिक सिद्धि की साधना में लगे रहते हैं वे क्षत्रिय कहलाते हैं, और जो आर्थिक सिद्धि में लगे रहते हैं वे वैश्य कहलाते हैं, और जो खाने सोने संभोग तथा ईमानदार कर्म में लगे रहते हैं वे शूद्र कहलाते हैं। ऐसी मनोवृत्तियां भौतिक प्रकृति के 3 गुणों सतोगुण रजोगुण और तमोगुण इनसे उत्पन्न होती है, क्योंकि शुद्ध आत्मा भौतिक रूप से बुद्धिमान शक्ति का इच्छुक अध्यवसायी या नीच नहीं होता, प्रत्युत शुद्ध आत्मा तो सदैव श्री भगवान की प्रेमा भक्ति में लीन रहता है। यदि जीव की विभिन्न मनोवृत्तियां वर्णाश्रम प्रणाली में संयोजित नहीं की जाती तो उनका निश्चय ही दुरुपयोग होगा, जिससे व्यक्ति मनुष्य जीवन के आदर्श से नीचे गिर जाएगा। वैदिक प्रणाली श्री भगवान द्वारा इसलिए सुयोजित की गई है कि जीव अपने अपने कार्यों में लगे रहें और उसी के साथ साथ जीवन के चरम लक्ष्य हरि भक्ति की ओर अग्रसर होते रहें। जैसे एक वैद्य एक विक्षिप्त व्यक्ति से उसके मिथ्या जीवन बोध को ध्यान में रखकर दयापूर्ण ढंग से बात करता है, वैसे ही वेद को समझने वाला व्यक्ति जीवों को भौतिक तत्वों के साथ उनकी मोहमयी पहचान के अनुसार कार्य में लगाता है। परम अच्छाई तो स्वयं श्री भगवान है, और जो कोई श्री भगवान के पास पहुंच जाता है वह भी उसी तरह अच्छा बन जाता है। चूंकि इस संसार में ऊष्मा का स्रोत सूर्य है, अतएव जो वस्तु सूर्य के पास पहुंचती है वो गर्म होती जाती है जब तक कि वह अंत में अग्नि में लीन न हो जाए। वैसे ही ज्यों ज्यों हम श्री भगवान के दिव्य स्वभाव के पास पहुंचते हैं वैसे वैसे स्वतः परम अच्छाई आती जाती है। यद्यपि यही ज्ञान वैदिक साहित्य का असली आधार है, फिर भी संसारी पुण्य का आदेश मिलता है और पाप का निषेध मिलता है, जिससे मनुष्य भौतिक अच्छाई के स्तर पर आ सके जहाँ पर उसे आध्यात्मिक ज्ञान दृष्टिगोचर होगा। फिर भगवान कहते हैं, देश कालादि भावानाम वस्तूनां मम सत्तम गुण दोषौ विधीयेते नियमार्थम ये कर्मणाम। भगवान कहते हैं, देश काल फल निमित्त अधिकारी और धान्य आदि वस्तुओं के गुण दोषों का विधान भी मेरे द्वारा इसलिए किया गया है कि कर्मों में लोगों की उच्छृंखल प्रवृत्ति न हो, मर्यादा का भंग न होने पावे। उदाहरण के लिए कोई दवा पीते समय कड़वी लग सकती है, किंतु लंबे समय के हित को ध्यान में रखकर मनुष्य दवा पी लेता है, जिससे वह अभी कष्ट न देने वाले किंतु अंततः घातक होने वाले रोग से छुटकारा पा सके। ऐसे ही वैदिक साहित्य भौतिक संसार की सारी वस्तुओं तथा कार्यकलापों में से क्या उचित है क्या अनुचित है इसको ढंग से स्थापित करके मनुष्यों की पापमय मनोवृत्तियों को प्रतिबंधित करता है। चूंकि हर व्यक्ति को भोजन करना होता है, इसलिए वेद सतोगुणी भोजन की संस्तुति करते हैं
मांस, मछली, अंडे ऐसे भोजन नहीं खाने चाहिए जो पापमय हैं। ऐसे ही ये सलाह दी जाती है कि मनुष्य शांत एवं पवित्र समुदाय में रहे, पापी लोगों के साथ न रहे, न ही गंदे या उत्तेजक वातावरण में रहे। भौतिक जगत को उपाधि देकर और उसके शोषण पर प्रतिबंध लगाकर वैदिक ज्ञानबद्ध जीव को क्रमशः भौतिक सत्वगुण के स्तर पर ले आता है। फिर भगवान कुछ अपवित्र स्थानों के बारे में बताते हैं। अकृष्ण सारो देशाना ब्रह्मण्यो शुचिर भवेत् कृष्ण सारोप्य सौवीर कीकटा संस्कृते ऋणम। भगवान कहते हैं कि स्थानों में से वे स्थान दूषित या अपवित्र माने जाते हैं जहाँ कृष्णसार मृग न हो। कृष्णसार मृगों के शरीर पर धब्बे हुआ करते हैं, तो धब्बा रहित जो बारहसिंगा जहाँ न होता हो वो अपवित्र स्थान। जो ब्राह्मणों के प्रति भक्ति से रहित है, जहाँ धब्बेदार बारहसिंगे होते हैं किंतु जो सम्माननीय व्यक्तियों से रहित होते हैं, और कीकट जैसे प्रदेश एवं वे स्थान जहाँ स्वच्छता तथा शुद्धिकरण के संस्कारों की अवहेलना की जाती है, और जहाँ मांस भक्षकों का प्राधान्य होता है या जहाँ पृथ्वी बंजर होती है, वो स्थान अपवित्र हैं। माने कृष्णसार शब्द धब्बेदार बारहसिंगे का सूचक है, जिसका चर्म ब्रह्मचारी वटु गुरु के आश्रम में निवास करते समय पहनते हैं। ब्रह्मचारी कभी जंगल में शिकार नहीं करते, अपितु मरे हुए बारहसिंगों का चर्म ग्रहण करते हैं। धब्बेदार अर्थात काले बारहसिंगे का चर्म वैदिक यज्ञ के समय दीक्षा ग्रहण करने वाले भी धारण करते हैं। चूंकि ऐसे प्राणियों से विहीन स्थानों में ठीक से यज्ञ नहीं किए जा सकते, इसलिए ऐसे स्थान अशुद्ध हैं। इतना ही नहीं, भले ही किसी स्थान के निवासी सकाम कर्म तथा अनुष्ठानिक यज्ञ करने में कुशल हों, किंतु यदि वे श्री भगवान के भक्त से द्वेष रखते हों तो ऐसा स्थान भी अपवित्र ही है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बतलाते हैं कि पहले बिहार तथा बंगाल प्रांत भगवत भक्ति से रहित थे, अतः वे अशुद्ध माने जाते थे। फिर जब जयदेव जैसे महान वैष्णव इन स्थानों में उत्पन्न हुए तो उन्होंने इन प्रांतों को पवित्र बना दिया। असौवीर शब्द उन स्थानों का सूचक है जो सौवीर अर्थात सामान्य साधु पुरुषों से विहीन है। सामान्यतया जो व्यक्ति राज्य के नियमों का पालन करे वह सम्माननीय नागरिक माना जाता है। ऐसे ही जो व्यक्ति श्री भगवान के नियमों का दृढ़ता से पालन करे वह सुवीर है अर्थात संस्कृत है या सभ्य व्यक्ति माना जाता है। और जिस स्थान पर ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति रहते हैं वह सौवीरम कहलाता है। कीकट वर्तमान बिहार राज्य का द्योतक है जो परंपरा से असभ्य लोगों की रियासत माना गया है, किंतु ऐसे प्रांतों में भी जिस स्थान पर संत महात्मा इकट्ठे हो जाए पवित्र हो जाता है। दूसरी ओर सामान्य व्यक्तियों वाला प्रांत भी पापी लोगों की उपस्थिति से तुरंत दूषित हो जाता है। और इसी के साथ असंस्कृत शब्द जो है वो बाहरी सफाई के अभाव को और आंतरिक सफाई के संस्कारों की अनुपस्थिति को बताता है। श्री मध्वाचार्य जी ने स्कंद पुराण से उदाहरण दिया है। धार्मिक व्यक्तियों को नदियों, सागरों, पर्वतों, कुटियों, जंगलों, आध्यात्मिक शहरों या उन स्थानों से 8 मील के घेरे के अंदर रहना चाहिए जहाँ शालग्राम शिला पाया जाए। अन्य सारे स्थानों को कीकट अर्थात दूषित समझा जाए, किंतु यदि ऐसे दूषित स्थानों में भी काले बारहसिंगे मिल जाए तो वहाँ तब तक रहा जा सकता है जब तक पापी लोग वहाँ उपस्थित न हो। किंतु यदि व्यावहारिक अधिकार सम्मानित अधिकारियों के हाथ में हो तो पापी लोगों के उपस्थित होने पर भी वहाँ रहा जा सकता है। इसी तरह जहाँ कहीं भगवान श्री विष्णु का अर्चा विग्रह माने उनकी मूर्ति विधि पूर्वक स्थापित करके पूजी जाती हो वो भी स्थान पवित्र है। यहाँ पर श्री भगवान पुण्य पाप की विस्तृत व्याख्या कर रहे हैं जो शुद्धि और अशुद्धि पर आधारित है, इसलिए यहाँ शुद्ध तथा दूषित निवास स्थानों का वर्णन किया गया है। कर्मण्यो गुणवान कालो द्रव्यतः स्वतः एव वा यतो निवर्तते कर्म सदोषो कर्म कः स्मृतः। कई बार रात्रि में जब कीर्तन सत्संग करते आते हैं इस कारण से कंठ बैठ जाते हैं, गला भारी हो जाता है, परंतु समय उसी हिसाब से बैठता है, इसलिए कई बार रिकॉर्डिंग भी करनी आवश्यक होती है, भले कंठ बैठा हुआ हो। इसलिए आशा है कि जो भक्त इस कथा को सुन रहे हैं क्षमा करेंगे। तो भगवान कहते हैं समय वही पवित्र है जिसमें कर्म करने योग्य सामग्री मिल जाए और कर्म भी हो सके। जिसमें कर्म करने की सामग्री न मिले
आगंतुक दोषों से अथवा स्वाभाविक दोष के कारण जिसमें कर्म ही ना हो सके वो समय अशुद्ध है। भगवान यहाँ पर गहरी विवेचनाएं कर रहे हैं। इस श्लोक का तात्पर्य है कि शुद्ध और अशुद्ध स्थानों की व्याख्या करने के बाद अब श्री भगवान काल के विभिन्न गुणों की व्याख्या कर रहे हैं। कुछ काल जैसे ब्राह्म मुहूर्त, सूर्योदय से कुछ घंटे पहले का समय आध्यात्मिक उन्नति के लिए सदा शुभ माना जाता है। दूसरे काल जो स्वयं में शुभ नहीं होते, वे भौतिक संपन्नता प्राप्त करने पर शुभ बन जाते हैं, जिससे जीवन लक्ष्य की प्राप्ति को सरल बनाया जा सके। राजनैतिक, सामाजिक या आर्थिक उत्पाद जिनसे मनुष्य के धार्मिक कार्यों को संपन्न करने में बाधा आए, अशुभ काल माने जाते हैं। ऐसे ही प्रसव के तुरंत बाद का समय और ऋतुकाल में स्त्री दूषित मानी जाती है। वो ऐसे अवसरों पर सामान्य धार्मिक कार्य नहीं कर सकती, इसलिए ये अशुभ तथा अशुद्ध काल माने जाते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बतलाते हैं कि समस्त कालों में वह क्षण सबसे शुभ होता है जो मनुष्य को भगवान की कृपा प्राप्त करवा दे। यदि वो भोगों के वशीभूत होकर श्री भगवान की प्रेममयी सेवा की उपेक्षा करे तो वह निश्चित रूप से सर्वाधिक अशुभ काल में रहे। इसीलिए जिस क्षण उस भक्त को, व्यक्ति को श्री भगवान या उनके शुद्ध भक्त की संगति मिल जाए वह सर्वाधिक शुभ काल है, और ऐसी संगति को खो देना सर्वाधिक अशुभ काल है। दूसरे शब्दों में जीवन की सिद्धि एकमात्र हरि भक्ति है, जिससे मनुष्य भौतिक प्रकृति के 3 गुणों द्वारा उत्पन्न काल तथा देश के द्वैतों को पार कर सकता है। फिर भगवान कहते हैं द्रव्यस्य शुद्ध्य शुद्धि च द्रव्येण वचनेन च संस्कारेणाथ कालेन महत्वाल्पतयाथवा। भगवान कहते हैं पदार्थों की शुद्धि और अशुद्धि द्रव्य, वचन, संस्कार, काल, महत्व अथवा अल्पत्व इनसे भी होती है। जैसे कोई पात्र जल से शुद्ध होता है, परंतु उसी पात्र पे यदि मूत्र लग जाए तो अशुद्ध हो जाएगा। किसी वस्तु की शुद्धि अथवा अशुद्धि में शंका होने पर ब्राह्मणों के अर्थात शास्त्रों के वचन से वह शुद्ध हो जाती है, अन्यथा शुद्ध रह जाती है। पुष्प आदि पर जल छिड़का जाए तो शुद्ध हो जाए, लेकिन सूंघने तो अशुद्ध हो जाए। तत्काल पकाया हुआ अन्न शुद्ध हो और बासी अशुद्ध माना जाए। बड़े सरोवर और नदी आदि का जल शुद्ध है, छोटे गड्ढों का शुद्ध माना जाता है। इस प्रकार क्रम से समझ लेना चाहिए। फिर से थोड़ा सा इसका हम विस्तार से समझते हैं। कपड़ा साफ पानी से शुद्ध होता है, मूत्र लग जाए तो अशुद्ध हो जाए। साधु ब्राह्मण के शब्द तो शुद्ध होते हैं, किंतु भौतिकवादी व्यक्ति के शब्द काम और द्वेष से रहते हैं, इसलिए दूषित होते हैं। साधु भक्त वास्तविक शुद्धि की व्याख्या दूसरों से करता है, किंतु अभक्त झूठा प्रचार करता है, जिससे अबोध लोग दूषित पाप कर्म करने लग जाते हैं। शुद्ध अनुष्ठान वे हैं जो श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए होते हैं, जबकि भौतिकवादी उत्सव वे हैं जिनसे लोग भौतिकवादी तथा आसुरी काम करने लग जाए। संस्कारेण शब्द यह भी बताता है कि किसी वस्तु की शुद्धि या अशुद्धि अनुष्ठानों को पूरा करने के विधि विधानों द्वारा निश्चित की जाती है। उदाहरण के लिए अर्चा विग्रह पर चढ़ाए जाने वाले फूल को पानी से शुद्ध कर लेना चाहिए, और सूंघे हुए फूल या चखे हुए फल दूषित हो जाते हैं, इसलिए उन्हें चढ़ाना नहीं चाहिए। कुछ वस्तुएं समय से शुद्ध होती है, कुछ अशुद्ध होती है। उदाहरणार्थ वर्षा का जल 10 दिनों के बाद और आपातकाल में 3 दिनों के बाद शुद्ध माना जाता है। दूसरी ओर कुछ भोजन समय के साथ सड़ने लगते हैं और इस तरह शुद्ध बन जाते हैं। महत्व शब्द सूचित करता है कि बड़े बड़े जलाशय दूषित नहीं होते, और अल्पतया का अर्थ है कि थोड़ी मात्रा में जो पानी है वो दूषित हो जाएगा, कुंठित हो जाएगा। इसी तरह महात्मा जन भौतिकवादी व्यक्तियों के यदा कदा संपर्क से दूषित नहीं होते, किंतु जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति थोड़ी मात्रा में करते हैं वे कुसंग में पड़कर आसानी से संशयग्रस्त हो जाते हैं। इस तरह सारे पदार्थों की शुद्धि और अशुद्धि को अन्य वस्तुओं के सम्मेल से यथा वाणी, संस्कार, काल एवं महत्व के अनुसार निश्चित किया जा सकता है। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी है कि अशुद्ध या सड़ा अथवा बासी भोजन सामान्य व्यक्तियों के लिए तो वर्जित है, किंतु जिनके लिए जीविका का कोई साधन ही न हो उनके लिए तो क्षम्य है। तो कोई भी वस्तु की शुद्धि अशुद्धि समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार निर्भर करती है। फिर भगवान कहते हैं शक्त्या शक्त्याथवा बुद्ध्या समृद्ध्या च यदात्मने अगम कुर्वन्ति यथा देशावस्थानुसारतः। श्री भगवान कहते हैं शक्ति अथवा अशक्ति मानी दुर्बलता, बुद्धि और वैभव के अनुसार भी पवित्रता और अपवित्रता की व्यवस्था होती है।
उसमें भी स्थान और उपयोग करने वाले की आयु का विचार करते हुए ही अशुद्ध वस्तुओं के व्यवहार का दोष ठीक तरह से आंका जाता है। जैसे धनी और दरिद्र, बलवान और निर्बल, बुद्धिमान और मूर्ख, उपद्रवपूर्ण और सुखद देश तथा तरुण एवं बुढ़ापे के भेद से अशुद्धि और शुद्धि इनकी व्यवस्था में अंतर पड़ जाता है। तो अशुद्ध वस्तुएं किसी व्यक्ति पर पाप लगा सकती हैं अथवा किसी पर नहीं भी लगा सकती। जो व्यक्ति की शक्ति अथवा दुर्बलता, बुद्धि, संपत्ति, स्थान तथा भौतिक स्थिति पर निर्भर करता है। इसका तात्पर्य ये है कि प्रकृति के नियमानुसार जो अशुद्ध है वह वस्तु किसी मनुष्य को उसकी स्थिति के अनुसार दूषित कर सकती है। उदाहरण के लिए विशेष अवसरों पर, जैसे सूर्य ग्रहण हो या घर में बच्चा जन्मा हो, उसके तुरंत बाद कर्मकांडी आदेशों के अनुसार भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। माने ग्रहण काल में और जिस समय बच्चा जन्मा उस समय भोजन नहीं लेना चाहिए। किंतु यदि कोई शारीरिक रूप से कमजोर है तो भोजन कर सकता है, उसे अशुद्ध नहीं माना जाएगा। सामान्य लोग शिशु जन्म के बाद के 10 दिन अत्यंत शुभ मानते हैं, किंतु जो विद्वान है, जो जानते हैं कि ये अवधि वस्तुतः अशुद्ध होती है, इस नियम के अज्ञान के कारण कोई दंड पाने से नहीं बच सकता, किंतु जो जानबूझकर पाप करता है वो अत्यंत पतित माना जाता है। जहाँ तक समृद्धि की बात है, फटे पुराने मैले कुचैले कपड़े या अस्त व्यस्त घर किसी धनी व्यक्ति के लिए तो अशुद्ध माने जा सकते हैं, किंतु निर्धन के लिए तो वे ग्राही हैं, उसके पास कपड़े ही नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति को चाहिए कि भगवान को, अर्चा विग्रहों को नमस्कार करे, धार्मिक उत्सवों में सम्मिलित हो और अपने नियत कर्म संपन्न करे, किंतु एक छोटा बालक या बीमार व्यक्ति हो उसे ऐसे करने की छूट दी जाती है। सरल भाषा में समझे तो जो वस्तु भगवान की भक्ति के अनुकूल हो वो पवित्र है, उसे स्वीकार करना चाहिए, और जो भगवान के अनुकूल न हो उसका बहिष्कार करना चाहिए। अब भगवान कहते हैं किस वस्तु की शुद्धि कैसे हो। धान्य दार्वस्थितंतु नाम रस तैजस चर्मणाम काल वायवग्नि मृत्यो यही पार्थिवानाम युतायुतैः। भगवान कहते हैं अनाज, लकड़ी, हाथी दांत आदि हड्डी, सूत, मधु, नमक, तेल, घी, ऐसे ही और रस, सोना, पारा आदि तेजस पदार्थ, चाम और घड़ा आदि मिट्टी के बने पदार्थ समय पर अपने आप हवा लगने से, आग में जलाने से, मिट्टी लगाने से अथवा जल में धोने से शुद्ध हो जाते हैं। देश काल और अवस्था के अनुसार कहीं जल, मिट्टी आदि शोधक सामग्री के संयोग से शुद्धि करनी पड़ती है, तो कहीं कहीं एक एक से भी शुद्धि हो जाती है। अमेध्य लिप्तम यदि न गंधम लेपम व्यपोहति भजते प्रकृतिम तस्य तच्छौचम तावदिश्यते। भगवान कहते हैं यदि किसी वस्तु में कोई अशुद्ध पदार्थ लग गया हो तो छीलने से या मिट्टी आदि मलने से जब उस पदार्थ की गंध और लेप न रहे और वह वस्तु अपने पूर्ण रूप में आ जाए तब उसको शुद्ध समझना चाहिए। तो जैसे लकड़ी का सामान है, रसोई के बर्तन है, कपड़े हैं, इन वस्तुओं को मल करके क्षार या अम्ल अथवा जल के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। इससे इन वस्तुओं की दुर्गंध और अशुद्ध परत निकल जाएगी और वे अपने पूर्व स्वच्छ रूप को प्राप्त कर लेंगे। अब भगवान कहते हैं देखो वास्तविक शुद्धि मेरी स्मृति से अर्थात हरि स्मृति से ही होगी। स्नान दान तपोवस्था वीर्य संस्कार कर्म भी मत स्मृत्या चात्मनः शौचम शुद्ध कर्माचरे द्विजः। भगवान कहते हैं स्नान दान तपस्या अवस्था सामर्थ्य संस्कार कर्म और मेरे स्मरण से चित्त की शुद्धि होती है। इनके द्वारा शुद्ध होकर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनको विहित कर्मों का आचरण करना चाहिए। इस श्लोक में अवस्था शब्द बताता है कि जब बालक बालिकाएं छोटे हों तो उन्हें बालपन की अबोधता द्वारा शुद्ध रखा जाता है और जब बड़े हो जाते हैं तो उचित शिक्षा तथा कार्य में लगाकर शुद्ध रखा जा सकता है। मनुष्य को अपने सामर्थ्य के बल पर पाप कर्मों और इंद्रिय तृप्ति की ओर उन्मुख लोगों की संगति से बचना चाहिए। कर्म यहाँ पर नियत या विहित कर्तव्यों का जैसे गुरु और अर्चा विग्रह के पूजन, नित्य 3 समय गायत्री मंत्र का जप तथा दीक्षा ग्रहण करने का द्योतक है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण शब्द है मत स्मृत्या, मेरे स्मरण से। भगवान के स्मरण से सब प्रकार की शुद्धि हो जाती है। एक प्रसिद्ध श्लोक है जो गरुड़ पुराण में पाया गया है। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं
सभायाभ्यंतरः शुचिः। चाहे कोई पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, कैसी भी अवस्था में क्यों न हो, यदि वह कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु का स्मरण करे तो बाहर और भीतर सब प्रकार से पवित्र हो जाए। फिर भगवान कहते हैं, मंत्रस्य च परिज्ञानम कर्म शुद्धिर्मदर्पणम धर्म संपद्यते षड्भिः रधर्मस्तु विपर्ययः। भगवान कहते हैं, गुरुमुख से सुनकर भली भांति हृदयंगम कर लेने से मंत्र की शुद्धि हो जाती है और मुझे समर्पित कर देने से कर्म की शुद्धि हो जाती है। इस प्रकार देश काल पदार्थ कर्ता मंत्र और कर्म, ये छह के शुद्ध होने से धर्म, और ये छह यदि अशुद्ध हो जाए तो अधर्म हो जाए। क्वचिद गुणोपि दोषः स्याद् दोषोपि विधिना गुणः गुण दोषार्थ नियमः तद्विधामेव बाधते। श्री भगवान कहते हैं, कहीं कहीं शास्त्र विधि से गुण दोष हो जाता है और दोष गुण बन जाता है। जैसे ब्राह्मण के लिए संध्या वंदन गायत्री जप आदि गुण है, परंतु शूद्र के लिए दोष है। दूध आदि का व्यापार वैश्य के लिए बढ़िया है, परंतु ब्राह्मण के लिए अत्यंत निषिद्ध है। एक ही वस्तु के विषय में किसी के लिए गुण और किसी के लिए दोष का विधान गुण और दोषों की वास्तविकता का खंडन कर देता है, और इससे यह निश्चय होता है कि गुण दोष का यह भेद कल्पित है। यहाँ पर श्री भगवान स्पष्ट बतलाते हैं कि भौतिक पुण्य तथा पाप हमेशा सापेक्ष मान्यताएं हैं। उदाहरण के लिए, यदि पड़ोसी के घर में आग लगी हो और यदि कोई व्यक्ति घर की छत में छेद करके फंसे हुए परिवार को निकाल लाता है, तो उस संकट की स्थिति के कारण वह व्यक्ति पवित्र वीर माना जाएगा। तो सामान्य स्थिति में यदि कोई पड़ोसी के घर की छत में छेद करे या पड़ोसी की खिड़की तोड़ दे तो अपराधी माना जाएगा, चोर माना जाएगा। ऐसे ही जो व्यक्ति अपनी पत्नी तथा बच्चों को छोड़ दे वो निश्चित रूप से गैर जिम्मेदार विचारहीन व्यक्ति माना जाएगा। किंतु यदि वही व्यक्ति संन्यास ले ले और उच्च आध्यात्मिक पद पर बना रहे तो वह अत्यंत साधु पुरुष माना जाएगा। इसलिए पुण्य तथा पाप विशेष परिस्थितियों पर निर्भर होते हैं और कभी कभी उनमें भेद कर पाना कठिन हो जाता है। श्री मध्वाचार्य जी के अनुसार 14 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति अच्छे तथा बुरे में अंतर करने में समर्थ माने जाते हैं, इसलिए वे अपने पवित्र तथा पापमय कार्यों के लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं। इसके विपरीत अज्ञान में डूबे रहने वाले पशुओं को न तो उनके अपराधों के लिए दोष दिया जा सकता है, न ही अज्ञान जन्य तथाकथित अच्छे गुणों के लिए प्रशंसित किया जा सकता है। जो मनुष्य ये सोचकर कि जैसा चाहो करो और उसके लिए किसी तरह के अपराध की भावना स्वीकार न करो, पशुओं जैसा कर्म करते हैं, निश्चय ही उन्हें अज्ञानरत पशुओं के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। यही नहीं, कुछ अन्य मूर्ख व्यक्ति भी हैं जो भौतिक पुण्य पाप की सापेक्षता को देखकर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि परम पूर्ण अच्छाई होती ही नहीं। किंतु यह समझ लेना चाहिए कि हरि भक्ति सबसे पूर्ण रूप से उत्तम है, क्योंकि उसमें उस परम सत्य भगवान के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता होती है, जिनकी अच्छाई शाश्वत तथा सर्वोपरि है। जो लोग भौतिक पुण्य तथा पाप का अध्ययन करना चाहते हैं, उन्हें अंततः विषय की सापेक्षता तथा परिवर्तनशीलता के कारण निराश होना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को हरि भक्ति का आध्यात्मिक पद प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वही विहित तथा सभी परिस्थितियों में पूर्ण है। समान कर्माचरणम पतितानां न पातकम औत्पत्तिको गुणः संगो न शयानः पतत्यधः। भगवान कहते, जो लोग पतित हैं वे पतितों का सा आचरण करते हैं तो उन्हें पाप नहीं लगता, जबकि श्रेष्ठ मनुष्यों के लिए वो सर्वथा त्यागने योग्य है। जैसे गृहस्थों के लिए स्वाभाविक होने के कारण अपनी पत्नी का संग पाप नहीं है, परंतु सन्यासी के लिए घोर पाप है। उद्धव जी, बात तो ये है कि जो नीचे सोया हुआ है वह कहाँ गिरेगा, वैसे ही जो पहले से ही गिरा है उनका बोर पतन क्या होने वाला है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण भौतिक पुण्य तथा पाप का निर्धारण करने में दुविधा का और आगे वर्णन करते हैं। जैसे किसी विरक्त सन्यासी के लिए स्त्री संग घोर निंदनीय है, किंतु वही संसर्ग एक गृहस्थ के लिए पवित्र है, क्योंकि अपनी स्त्री के पास उपयुक्त समय में संतान उत्पन्न करने के लिए उसे वैदिक आदेश मिला हुआ है। इसी तरह यदि कोई ब्राह्मण शराब पीता है तो वह अत्यंत निंदनीय कर्म माना जाएगा, किंतु एक शूद्र जो कि सीमा के अंदर मद्यपान करे आत्मसंयमी माना जाएगा। अतः भौतिक स्तर पर पुण्य तथा पाप ये सापेक्ष विचार हैं, किंतु दीक्षा प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति को 4 नियमों का कड़ाई से पालन करना होता है। ये 4 नियम है: मांस मछली अंडे नहीं खाना, माने मांसाहार नहीं करना, अवैध यौन संबंध नहीं बनाना,
नशा न करना, जुआ न खेलना। यदि कोई दीक्षा प्राप्त व्यक्ति इन नियमों की अवहेलना करता है तो वह निश्चय ही मोक्ष के उच्च पद से नीचे गिर जाएगा। फिर भगवान कहते हैं यतो यतो निवर्तेत विमुच्येत ततस्ततः एष धर्मो नृणां क्षेमः शोक मोह भयापः। भगवान कहते हैं जिन जिन दोषों और गुणों से मनुष्य का चित्त उपरत हो जाता है उन्हीं वस्तुओं के बंधन से वह मुक्त हो जाता है। मनुष्यों के लिए यह निवृत्ति रूप धर्म ही परम कल्याण का साधन है, और क्योंकि यही शोक मोह और भय को मिटाने वाला है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट बतलाया है कि जब नियत कर्मों को श्री भगवान की भेंट मानकर किया जाता है तो भव बंधन से छुटकारा मिलता है। पाप कर्म श्री भगवान को अर्पित नहीं किए जा सकते, इसलिए उनका सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। वास्तव में पाप पुण्य में अंतर इसीलिए किया जाता है कि जीव पुण्यात्मा बने और श्री भगवान के शरण में जाने के पात्र बन सके। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 7वें अध्याय 28वें श्लोक में कहा गया है, येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। जिसके पाप तो हो गए हो नष्ट और इस जन्म में पुण्य कर्म खूब उत्पन्न हो गए हो, मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाए, वह भगवान का भजन दृढ़ भाव से कर सकता है। फिर भगवान कहते हैं विषयेषु गुणाध्यासात् पुंसः संगस्ततो भवेत् संगात् तत्र भवेत् कामः कामादेव कलिर्नृणाम्। भगवान कहते हैं विषयों में कहीं भी गुणों का आरोप करने से उस वस्तु में आसक्ति हो जाएगी, आसक्ति होने से उसे अपने पास रखने की कामना हो जाएगी, और इस कामना की पूर्ति में यदि बाधा पड़ेगी तो आपस में कलह होने लग जाएगा। तो जैसे ही आसक्ति होती है कामना हो जाती है, कामना होती है कामी हो जाता है, और कामी पुरुष जल्दी ही क्रुद्ध हो उठता है, और जो भी उसकी कामेच्छाओं में बाधा उत्पन्न करे उसका वह शत्रु बन जाता है। क्योंकि ऐसे कामी व्यक्ति की यौनेच्छा कभी तुष्ट नहीं की जा सकती, इसलिए कामी पुरुष अपनी ही संगिनी से असंतुष्ट रहने लगता है, और इस तरह प्रेम घृणा का संबंध विकसित हो जाता है। कामी मनुष्य अपने आप को ईश्वर की सृष्टि का भोक्ता मानता है, इसीलिए वह गर्व एवं मिथ्या प्रतिष्ठा से भरा रहता है। ऐसा कामी गर्विला व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के चरणों में आत्मनिवेदन करने की विनम्र प्रक्रिया की ओर ध्यान नहीं देता। फलतः वह अवैध या उनके प्रति आकर्षण हरि भक्ति का प्रत्यक्ष शत्रु है, क्योंकि कृष्ण भावना श्री भगवान के प्रतिनिधि के समक्ष विनम्र आत्मसमर्पण आधारित है। भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में यही कहा है कि अवैध संबंधों की इच्छा इस दुनिया का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। चूंकि आधुनिक समाज में पुरुष और स्त्रियों को परस्पर अनियंत्रित रूप से मिलने जुलने की छूट दी गई है, इसलिए इसके नागरिकों को संभवतः शांति नहीं मिल पा रही। प्रत्युत समाज में टिके रहने के लिए संघर्ष मानो नियम बन चुका है। यह उस अज्ञानग्रस्त समाज का लक्षण है जो भौतिक शरीर को सर्वोच्च कल्याण मानता है। जिसे अपना शरीर अति प्रिय है वह निश्चित रूप से विषय वासना से ग्रस्त रहेगा। तो जब क्रोध आ जाएगा, कामना पूर्ति में बाधा पड़ेगी, तब क्या होगा? तो भगवान कहते हैं कलेर दुर्विषः क्रोध तमस्तमनुवर्तते तमसा ग्रस्यते पुंसस् चेतना व्यापिनी द्रुतम। फिर जब कलह होगा तो कलह से असहनीय क्रोध होगा। क्रोध के समय अपने हित का बोध कहाँ रहता है? क्रोध में बोध नहीं होता, अज्ञान छा जाएगा। इस अज्ञान से जल्दी ही मनुष्य की कार्य और अकार्य का निर्णय करने वाली जो व्यापक चेतना शक्ति वो लुप्त हो जाएगी। फिर तया विरहितः साधो जंतु शून्याय कल्पते ततोस्य स्वार्थ विभ्रंशो मूर्छितस्य मृतस्य च। चेतना शक्ति अर्थात स्मृति के लुप्त हो जाने पर मनुष्य में मनुष्यता ही नहीं रहेगी, पशुता आ जाती है और वह शून्य के समान अस्तित्वहीन हो जाता है। अब उसकी अवस्था वैसे ही हो जाती है जैसे कोई मूर्छित या मुर्दा हो। ऐसी स्थिति में न तो उसका स्वार्थ बनता है न तो परमार्थ बनता है। विषयाभिनिवेशेन नात्मानं वेद न परम वृक्ष जीविकया जीवन व्यर्थम भस्त्रेव यः श्वसन। फिर भगवान कहते हैं ऐसी स्थिति में विषयों का चिंतन करते करते वह व्यक्ति विषय रूप ही हो जाता है। उसका जीवन पेड़ों की तरह जड़ हो जाता है। उसके शरीर में वैसे ही झूठा श्वास चलता रहता है जैसे लोहार की धोकनी में भी चलती है हवा। अब लोहार की धोकनी कोई जीती थोड़ी है।
ऐसे व्यक्ति को न अपना ज्ञान रहता है न दूसरे का ज्ञान रहता है, वह सर्वथा आत्मवंचित हो जाता है। तो इसको सीढ़ी दर सीढ़ी समझें तो पहले विषयों में आसक्ति होगी, फिर कामना होगी, फिर कलह उत्पन्न होगी, फिर कलह जब होने लग जाएगा तब क्रोध होगा, क्रोध होगा तो बोध नहीं रहेगा, अज्ञान आ जाएगा और अज्ञान स्मृति नाश कर देगा, स्मृति नाश होते पशु हो जाएगा और पशु होते पतन हो जाएगा, गिर जाएगा। अब मानो उद्धव जी के मन में एक बात आती है, यहाँ से जुड़ी हुई बात भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भी कह चुके हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। परंतु ये जब बात सुनी कि विषयों में गुणों का आरोप करने से आसक्ति हो जाती है, तब उद्धव जी ने सोचा कि जब आसक्ति हो जाएगी तभी तो कर्म करेगा, नहीं तो फिर कर्म करता क्यों है। और कर्म फल बताया जाता है, ऐसे कर्म करने से स्वर्ग मिलेगा, वो क्यों करे। तो भगवान वास्तविक अर्थ बताते हैं कि देखो कर्म फल बताया जाता है ना, वो केवल प्रलोभन है। कैसे हम समझते हैं, भगवान कहते हैं फल श्रुतिरियं नृणाम न श्रेयो रोचनम परम श्रेयो विवक्षया प्रोक्तम यथा भैषज्य रोचनम। भगवान कहते हैं स्वर्गादि रूप फल का वर्णन किया जाता है ना वेदों में, वो मनुष्यों के लिए उन लोगों को परम पुरुषार्थ नहीं बतलाते, बल्कि बहिर्मुख लोगों के लिए अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा परम कल्याण में मोक्ष की इच्छा से ही कर्मों में रुचि उत्पन्न करने के लिए वैसा वर्णन करती है। भगवान कहते हैं फल प्रदान करने का वादा करती है श्रुतियां, और उनके वचन मनुष्यों को परम कल्याण दिए जाने की संस्तुति नहीं करते, अपितु वे मंत्र लाभप्रद धार्मिक कर्म करने के लिए प्रलोभन मात्र हैं। कैसे, तो कहा जैसे बच्चों में जब दवाई दी जाती है उसमें रुचि उत्पन्न हो जाए तो उसके लिए कुछ रोचक वाक्य कहे जाते हैं। जैसे बच्चे को कहा जाता है प्रेम से गिलोय का काढ़ा पी लो तो तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी, या कहा जाता है अरे तुम दवाई ले लो तुम्हें मिश्री मिलेगी, आजकल की भाषा में दवाई ले लो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी। तब इसका तात्पर्य क्या हुआ, श्री भगवान बतलाते हैं कि शास्त्रों द्वारा जो कर्म फल बताए जाते वे कोरे प्रलोभन हैं। जैसे बच्चे को दवा पिलाने के लिए मिश्री का प्रलोभन दिया जाए, उपयोगी तो दवाई है न कि मिश्री, लेकिन केवल मिश्री ही मिश्री ली जाए, दवाई ली ही न जाए तो कल्याण कैसे होगा। हरि नाम है वो औषधि है और जो कर्म है वे मिश्री है। ऐसे ही सकाम यज्ञों में भगवान श्री विष्णु की पूजा ही लाभप्रद है, उसका सकाम फल लाभप्रद नहीं है। भगवत गीता के अनुसार जो लोग शास्त्रों के चरम लक्ष्य को सकाम फल बताते हैं वे लोग भगवान की इच्छा के विरोधी और मूर्ख हैं। श्री भगवान चाहते हैं कि सारे जीव शुद्ध बने और भगवत धाम आए, जिससे उन्हें आनंद तथा ज्ञान का नित्य जीवन लाभ मिल सके। जो व्यक्ति धर्म के नाम पर श्री भगवान की इच्छा का विरोध करता है वह अपने जीवन के विषय में निश्चित रूप से मोहग्रस्त है। फिर भगवान कहते हैं उत्पत्त्यैव हि कामेषु प्राणेषु स्वजनेषु च आसक्त मनसो मर्त्या आत्मनोनर्थ हेतुषु। भगवान कहते हैं इसमें कोई संदेह नहीं है कि संसार के विषय भोगों में, प्राणों में और सगे संबंधियों में सभी मनुष्य जन्म से ही आसक्त हैं और उन वस्तुओं की आसक्ति उनकी आत्मोन्नति में बाधक और अनर्थ का कारण है। निस्संदेह सभी उलझे हुए हैं। नता न विदुषः स्वार्थम भ्राम्यतो वृजिनाध्वनि कथम युञ्जात पुनस्तेषु तास्तमो विशतो बुधः। भगवान कहते हैं वे अपने परम पुरुषार्थ को जानते नहीं, इसलिए उलझे हुए हैं। इसलिए स्वर्ग आदि का जो वर्णन मिलता है ना वो जो का त्यो सत्य है ऐसा विश्वास करके देवादि योनियों में भटकते रहते हैं और फिर पेड़ आदि योनियों के घोर अंधकार में आ पड़ते हैं। ऐसी अवस्था में कोई भी विद्वान अथवा वेद फिर से उन्हें उन्हीं विषयों में क्यों लगाएगा। इसका तात्पर्य हम समझे तो हम पाएंगे कि भौतिकवादी लोग समाज, मैत्री, प्रेम को त्याग कर वैराग्य और आत्म साक्षात्कार का जीवन अपनाने को तैयार नहीं है। ऐसे मूर्ख लोगों को वैदिक आदेशों की छत्र छाया में लाने के लिए ही वेद उन लोगों को जो वैदिक आदेशों का निष्ठा से पालन करते हैं असंख्य भौतिक फलों का वादा करते हैं जिनमें स्वर्ग की प्राप्ति भी है। किंतु जैसा कि श्री भगवान बतला चुके हैं ऐसे फल उस बालक को मिश्री देने के बराबर हैं जो बाद में विश्वास पूर्वक दवा भी लेता है। निस्संदेह भौतिक भोग ही दुख की जड़ है, क्योंकि सारी भोग्य वस्तुएं तथाकथित भोक्ता के साथ साथ नष्ट होने वाली है। भौतिक जीवन नितांत दुखमय, चिंता, हताशा और शोक से भरा हुआ होता है। बहुत सारे लोग स्त्री का नग्न शरीर, सुंदर घर, स्वादिष्ट भोजन, अपनी प्रतिष्ठा का विस्तार
ऐसे ही तथाकथित भोग्य वस्तुओं को देखकर चलायमान हो उठते हैं, किंतु ऐसा कल्पित सुख मात्र तुष्टि की प्रबल आशा है जो कभी प्राप्त नहीं होती। मनुष्य निरंतर इस भौतिक संसार में उद्विग्न रहता है और जितना ही ज्यादा भोग करने का प्रयास करता है उतना ही ज्यादा हताश होता जाता है। इसलिए वैदिक ज्ञान, जो कि आध्यात्मिक स्तर पर परम शांति और सुख को अपना लक्ष्य बताता है, भौतिकवादी जीवन शैली की अनुमति नहीं दे सकता। भौतिक फल तो बद्ध जीवों को भगवान श्री विष्णु में समर्पण रूपी औषधि प्रदान करने के लिए विविध यज्ञों के माध्यम से प्रलोभन के रूप में दिए जाते हैं, किंतु धर्म का असली लक्ष्य जो है ना, वो आध्यात्मिक मोक्ष ही है, जिसमें भौतिक इंद्रिय तृप्ति समाप्त हो जाती है। तो वेद का सही अर्थ हुआ श्री भगवान के आज्ञाकारी दास के रूप में आनंद तथा ज्ञान में शाश्वत जीवन के लिए श्री भगवान की शरण में जाना। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एवं व्यवसितं केचिद् अविज्ञाय बुद्धयः फलश्रुतिं कुसुमितां न वेदज्ञा वदन्ति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुर्बुद्धि लोग जो कर्मवादी हैं, वेदों का अभिप्राय न समझकर कर्म की आसक्ति के कारण पुष्पों के समान स्वर्ग आदि लोकों का वर्णन देखते हैं और उन्हीं को परम फल मानकर भटक जाते हैं, परंतु वेदवेत्ता लोग श्रुतियों का ऐसा तात्पर्य नहीं बतलाते। इसका तात्पर्य ये है कि कर्म मीमांसा दर्शन मानने वाले लोग ये घोषित करते हैं कि इस ब्रह्मांड के परे कोई भगवत धाम जैसी चीज नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह भौतिक स्वर्ग में बने रहने के लिए वैदिक अनुष्ठानों को नियमित रूप से संपन्न करे। जैसा कि पिछले अध्याय में श्री भगवान उद्धव जी से बतला चुके हैं, भौतिक जगत में मनुष्य के लिए कोई वास्तविक सुख नहीं है, क्योंकि वह निरंतर स्वर्ग तथा नरक के बीच चक्कर काटता रहेगा और इस तरह सदैव भौतिक वातावरण में बेचैन रहेगा। भले ही वैद्य बच्चे को मिश्री लेपित दवा दे, किंतु जो व्यक्ति बालक को मिश्री खाने परंतु दवा को फेंक देने के लिए प्रेरित करे तो वह निश्चय बहुत बड़ा मूर्ख है। कोई कहे कि दवाई की जरूरत नहीं, खाली मिश्री खा लो, कैसे ठीक हो जाएगा। इसी तरह वेदों के वे अलंकारिक वचन जिनमें स्वर्गिक सुख का वर्णन मिलता है, वैदिक ज्ञान के असली फल को देने वाले नहीं होते, अपितु तो इंद्रिय तृप्ति के सजावटी फूल ही देते हैं। वेदों में ऋग्वेद के पहले मंडल के 22वें सूक्त में कहा गया है, तद विष्णु हो परमम पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। स्वर्ग में निरंतर वास करने वाले देवता तक भगवत धाम के लिए लालायित रहते हैं। जो मूर्ख लोग स्वर्ग में रहने के स्तर की प्रशंसा करते हैं, उन्हें ध्यान देना चाहिए कि देवता स्वयं भी श्री भगवान के भक्त हैं। मनुष्य को तथाकथित वैदिक ज्ञान का थोथा प्रचारक नहीं बनना चाहिए, अपितु हरि भक्ति को स्वीकार करके जीवन प्रगति की समस्या का वास्तविक हल ढूंढना चाहिए। तो स्वर्ग आदि के संबंध में जो फलश्रुति है वो तो ऐसी ही है जैसे हम किसी को कहें कि आओ तुम ये दवा खा लो फिर तुम्हें लड्डू मिलेगा। इस फलश्रुति की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। कामिनः कृपणा लुब्धाः पुष्पेषु फलबुद्धयः अग्निमुग्धा धूमतान्ताः स्वं लोकम न विदन्ति ते। भगवान कहते हैं, विषय वासनाओं में फंसे हुए दीनहीन लोभी मनुष्य रंग बिरंगे फूलों की तरह स्वर्ग आदि लोकों को ही सब कुछ समझ बैठते हैं। अग्नि के द्वारा सिद्ध होने वाले यज्ञ याग आदि कर्मों में ही मुग्ध हो जाते हैं। उन्हें अंत में देवलोक पितृलोक इनकी ही प्राप्ति होती है। दूसरी ओर भटक जाने के कारण उन्हें अपने निज धाम आत्मपद का पता ही नहीं लगता। इसका तात्पर्य ये है कि जो लोग स्त्रियों की संगति में आसक्त रहते हैं, वे अपने तथा अपने प्रिया की इंद्रिय तृप्ति के लिए हर वस्तु की कामना करते हैं और इस तरह वे चिंता तथा ईर्ष्या से भरे लोभी पृथकतावादी बन जाते हैं। ऐसे अभागे लोग वेदों के पुष्पित कथनों को जीवन की सर्वोच्च सिद्धि मान लेते हैं। इस श्लोक में आया हुआ अग्निमुग्धा शब्द बताता है कि ऐसे लोग भौतिक लाभ प्रदान करने वाले अग्नि यज्ञों को सर्वोच्च धार्मिक सत्य मान लेते हैं और इस तरह वे अज्ञान में डूब जाते हैं। अग्नि से धुआं उत्पन्न होता है जिससे मनुष्य की दृष्टि धूमिल हो जाती है। इसी तरह सकाम यज्ञों का मार्ग धुंधला और स्पष्ट है, उन्हें आत्मा की स्पष्ट जानकारी नहीं होती। यहाँ पर श्री भगवान स्पष्ट कहते हैं कि सकाम धर्मज्ञ न तो अपनी वास्तविक आध्यात्मिक पहचान को जान पाते हैं, न ही भगवत धाम में आत्मा के वास्तविक आश्रय का अनुभव कर पाते हैं। श्री भगवान कृष्ण भगवद गीता 15वें अध्याय 15वें श्लोक में वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः ये बात कहते हैं। सारा वैदिक ज्ञान मनुष्य को शुद्ध भगवत प्रेम तक ले जाने के निमित्त है। भगवान श्री कृष्ण निश्चित रूप से परम सत्य हैं
और उनसे प्रेम करना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। वैदिक ज्ञान जीव को शुद्ध हरिभक्ति की इस सिद्धि तक ले जाने का धैर्यपूर्ण प्रयास करता है। फिर भगवान कहते हैं, न ते मामंग जानन्ति हृदयस्थम यदम यतः उक्त शस्त्राय सुत्रिपो यथा निहार चक्षुषः। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, उन लोगों के पास साधना है तो केवल धर्म की, और उसका कोई फल है तो इंद्रियों की तृप्ति। मन जो केवल कर्मवादी हैं उनके बारे में भगवान बता रहे हैं। ऐसे लोगों की आंखें धुंधली हो गई हैं, इसी से वे ये बात नहीं जानते कि जिससे इस संसार की उत्पत्ति हुई है, जो स्वयं इस जगत के रूप में है, वह परमात्मा मैं उन सब के हृदय में ही हूँ। इस श्लोक में आया हुआ उक्त शस्त्राह शब्द कुछ वैदिक स्तुतियों के उच्चारण का द्योतक है, जिनसे इस लोक में और अगले लोक में सकाम फल प्राप्त किए जाते हैं। शस्त्र शब्द हथियार का भी सूचक है। इस तरह उक्त शस्त्र, इसका अर्थ है वो हथियार जो यज्ञ में यज्ञ पशु को मारने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। शारीरिक तृप्ति के लिए वैदिक ज्ञान का दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति भौतिकवादी धार्मिक नियमों के हथियार से खुद अपनी हत्या कर रहे हैं। उनकी उपमा घने कोहरे के भीतर देखने का प्रयास करने वाले मनुष्यों से दी जाती है। मिथ्या देहात्म बुद्धि जो मनुष्य शरीर के भीतर उपस्थित आत्मा की उपेक्षा कराती है, अज्ञान के गहन कोहरे की भांति है, जो हमारी ईश दृष्टि को रोकती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में अपना उपदेश देहात्म बुद्धि के गहन अंधकार को दूर करने से शुरू करते हैं। धर्म का अर्थ है ईश्वर का नियम। ईश्वर का अंतिम आदेश या नियम यही है कि हर जीव उनकी शरण में आ जाए, उनकी सेवा करे और प्रेम करना सीख जाए, इस तरह भगवत धाम वापस आ जाए। हरि भक्ति की विधि यही है। फिर भगवान कहते हैं, ते मे मतम अविज्ञाय परोक्षम विषयात्मकाः हिंसायां यदि रागः स्याद् यज्ञ एव न चोदना हिंसा विहाराय लब्धैः पशुभिः स्वसुखेच्छया यजन्ते देवता यज्ञैः पितृभूतपतीन् खलाः। भगवान कहते हैं, यदि हिंसा और उसके फल मांस भक्षण में राग ही हो, उसका त्याग न किया जा सके तो यज्ञ में ही करे। यह परिसंख्या विधि है, स्वाभाविक प्रवृत्ति का संकोच है। संध्या वंदन आदि के समान अपूर्व विधि नहीं है कि रोज ही मांस खाना चाहिए। इस प्रकार मेरे परोक्ष अभिप्राय को न जानकर विषय लोलुप मनुष्य हिंसा का खिलवाड़ खेलते हैं और दुष्टता के कारण अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए वध किए हुए पशुओं के मांस से यज्ञ करके देवता, पितर और भूतपतियों के यजन का ढोंग करते हैं। वास्तव में वैदिक यज्ञ विधि में हिंसा की ऐसी उत्कट इच्छा को कभी प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि भौतिकवादी लोग पितृलोक या देवलोक जाने के इच्छुक रहते हैं, इसलिए ऐसे जीवों को वे पूजते हैं। कभी कभी वे भूत प्रेतों की सूक्ष्म जीवन शैली से आकृष्ट होकर उनकी पूजा भी करते हैं। ये विधियां भगवान के प्रति उनकी निपट अज्ञानता की सूचक हैं, क्योंकि श्री भगवान ही समस्त यज्ञों और तपों के वास्तविक भोक्ता हैं। असुर लोग भी वैदिक यज्ञ तो करते हैं, किंतु वे भगवान नारायण से द्वेष रखते हैं, क्योंकि देवता और पितरों को भगवान के बराबर समझते हैं। देवता पितर क्या, कोई लोक में थोड़ी बहुत सिद्धि देने वाला हो, थोड़ा बहुत भौतिक संपत्ति देने वाला हो, उसको भी भगवान के बराबर मान लेते हैं। ऐसे लोग वैदिक अनुष्ठानों की प्रामाणिकता को जानते हुए भी आखिरी वैदिक मत को नहीं मानते, इसलिए वे ईश्वर की शरण कभी नहीं लेते। इस तरह पशुवधिकों के आसुरी समाज में मिथ्या धर्म पलता है। यद्यपि अमेरिका जैसे देशों के लोग बाहर से एकमात्र ईश्वर को मानने का दावा करते हैं, किंतु अनेक मनोरंजनकर्ताओं, राजनीतिज्ञों, खिलाड़ियों और ऐसे ही कुछ लोगों के जो लोकप्रिय वीर हैं, पूजा की जाती है, उनका सम्मान किया जाता है। यहाँ भी हम भारत में भी देख सकते हैं कि जिन देवताओं का कुछ समय पहले नामो निशान नहीं था, उनके बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, लोग पूजा कर रहे हैं। फिर भगवान कहते हैं, स्वप्नोपममुं लोकमसन्तं श्रवण प्रियम आशिषो हृदि संकल्प्य त्यजन्त्यर्थान यथा वणे। भगवान कहते हैं, जैसे कोई मूर्ख व्यापारी व्यर्थ की व्यापारिक सट्टेबाजी में अपनी मूल संपत्ति गंवा देता है, वैसे ही मूर्ख व्यक्ति जीवन की वास्तविक मूल्यवान वस्तुओं को त्याग कर स्वर्ग जाने के पीछे पड़े रहते हैं, जो सुनने में तो मोहक होते ही हैं, किंतु स्वप्न के समान असत्य हैं। ऐसे मोहग्रस्त लोग अपने हृदयों में ये कल्पना करते हैं कि वे सारे भौतिक वर प्राप्त कर सकेंगे,
किंतु हम आध्यात्मिक आनंद तथा ज्ञान के इस उच्च पद को त्याग कर शारीरिक सुख रूपी मृग तृष्णा के पीछे दौड़ने में अपना समय व्यर्थ गंवा देते हैं। जिस तरह मूर्ख व्यापारी सट्टा व्यापार में, जिससे कोई असली लाभ नहीं होता, अपना मूलधन भी गंवा देता है। अब भगवान कहते हैं ऐसे कौन लोग हैं जो मन से भगवान की पूजा नहीं करते, श्री हरि की पूजा मन से नहीं करते। एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, रजः सत्वतमो निष्ठा रजः सत्वतमो जुषा उपासत इंद्र मुख्यान देवादीन न तथैव माम। भगवान कहते हैं ऐसे लोग स्वयं रजोगुण, सत्वगुण या तमोगुण में स्थित रहते हैं और रजोगुणी, सत्वगुणी अथवा तमोगुणी इंद्रादि देवताओं की उपासना करते हैं। वे उन्हीं सामग्रियों से उतने ही परिश्रम से मेरी पूजा नहीं करते। इसका तात्पर्य ये है कि यद्यपि देवता भगवान के अंश हैं, किंतु देव पूजा से यह झूठा विचार पलता है कि देवता लोग श्री भगवान से अलग सत्ता रखते हैं। ऐसी पूजा भगवत गीता के अनुसार अविधि पूर्वकम है, अर्थात परम सत्य तक पहुंचने का अनुचित मार्ग है। श्रील मध्वाचार्य जी ने हरिवंश पुराण से उदाहरण दिया है कि तमोगुणी लोगों में भी कभी कभी रजोगुण तथा सत्वगुण प्रकट होते हैं और सतोगुणी प्रवृत्ति रखने वाले अज्ञानी पुरुष नरक तो जा सकते हैं, किंतु उन्हें स्वर्ग का भी थोड़ा सुख भोगने दिया जाता है। इस तरह यह देखा गया है कि दयनीय आर्थिक या राजनीतिक दशा को भोगने वाला व्यक्ति अपनी नारकी स्थिति के बावजूद सुंदर पत्नी की संगति प्राप्त करता है। रजोगुण से कुछ कुछ मिश्रित तमोगुणी व्यक्ति सीधे नरक जाते हैं और जो निपट तमोगुणी है वे नरक के गहन अंधकार में क्षेत्र में जाते हैं। जो लोग भगवत भक्ति से वंचित रहते हैं वे इन 3 श्रेणियों के अंतर्गत अज्ञान में होते हैं। कभी कभी सतोगुणी लोग श्री भगवान की सर्वश्रेष्ठता को स्वीकार तो करते हैं, किंतु यह विश्वास करके कि वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा वे देवताओं जैसा स्तर प्राप्त कर सकेंगे, देवताओं के प्रति ज्यादा आकृष्ट होते हैं। यह दंभी मनोवृत्ति श्री भगवान की प्रेमा भक्ति में अवरोध और अंततः पतन का कारण बनती है। देवताओं की उपासना तक तो ठीक है, लेकिन लोग तो कलयुग में साधारण मनुष्यों की भी पूजा करने लगे, उनको भी भगवान के बराबर बिठा दिए हैं। तब उनका क्या होने वाला है ये तो भगवान ही जाने। इष्ट्वेह देवता यज्ञैर गत्वा रंस्यामहे दिवि तस्यान्तये भूयास्म महाशाला महाकुलाः। एवं पुष्पितया वाचा व्याक्षिप्त मनसां नृणां मानिनां चातिस्तब्धानां मदवार्तापि न रोचते। भगवान कहते हैं ऐसे लोग जो देवताओं आदि की पूजा करते हैं, वेदों की पुष्पित वाणी, रंग बिरंगी मीठी मीठी बातें सुनते हैं। क्या सुनते हैं कि हम लोग इस लोक में यज्ञ करेंगे, देवताओं का यजन करेंगे, स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ दिव्य आनंद भोगेंगे, उसके बाद जब फिर हमारा जन्म होगा तब हम बड़े कुलीन परिवारों में पैदा होंगे, बड़े बड़े हमारे घर होंगे, महल होंगे, हमारा कुटुंब बहुत सुखी होगा, बहुत बड़ा होगा। ऐसे लोगों का चित्त क्षुब्ध हो जाता है और उन हेकड़ी जताने वाले घमंडियों को मेरे संबंध की अर्थात भगवान के संबंध की बातचीत भी अच्छी नहीं लगती। मानिए ऐसे लोग जो केवल भौतिक संपदा में उलझे हैं, उन्हें श्री हरिनाम सुहाता ही नहीं। वास्तव में असली आनंद तो श्री भगवान के दिव्य स्वरूप में पाया जाता है, जो कि सर्वोच्च कामदेव हैं और वैकुंठ में प्रेममय लीलाओं में लगे रहते हैं। देवताओं के मूर्ख उपासक श्री भगवान की लीलाओं के दिव्य आनंद की उपेक्षा करके ईश्वर जैसा बनने का सपना देखते हैं, किंतु उन्हें इसके ठीक विपरीत फल मिलता है। दूसरे शब्दों में वे जन्म मृत्यु के चक्कर में निरंतर घूमते रहते हैं और दुख वे दुख पाते रहते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति जो है वो राजगुह्य है। भगवत गीता में जैसे कहा राज विद्या राजगुह्यम, तो भगवान कहते हैं वेदा ब्रह्मात्म विषया त्रिकांड विषया इमे परोक्षवादा ऋषय परोक्षम मम च प्रियम। वेदों में 3 कांड हैं, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। इन तीनों कांडों के द्वारा प्रतिपादित विषय है ब्रह्म और आत्मा की एकता। सभी मंत्र और मंत्र दृष्टा ऋषि इस विषय को खोलकर नहीं गुप्त भाव से बतलाते हैं और मुझे भी इस बात को गुप्त रूप से कहना ही अभीष्ट है। गुप्त रूप से अभीष्ट इसलिए भगवान कह रहे हैं क्योंकि सब लोग इसके अधिकारी नहीं हैं। अंतःकरण शुद्ध होने पर ही ये बात समझ में आती है। इसका गहन तात्पर्य हम समझते हैं। पिछले श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने इस विचार का खंडन किया कि वैदिक ज्ञान भौतिक भोग के लिए है
और अब वे वैदिक साहित्य के असली उद्देश्य परमात्मा तत्व के साक्षात्कार का सार प्रस्तुत करते हैं। कोई ये प्रश्न कर सकता है कि स्वयं श्री भगवान, उनके प्रतिनिधि, वैदिक मंत्र दृष्टा और मंत्र गोपनीय शब्दों में अप्रत्यक्ष रूप से क्यों बोलते हैं? जैसा कि श्री भगवान श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं कहते हैं, नाहम प्रकाशः सर्वस्य। श्री भगवान अपने आप को सस्ते में लिए जाने की अनुमति नहीं देते और इस तरह वे बनावटी या शत्रुतापूर्ण लोगों के लिए प्रकट नहीं होते। भौतिक वातावरण से दूषित लोगों को सकाम फल देने वाले वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा शुद्ध करने की प्रेरणा ठीक उसी तरह दी जाती है जिस तरह किसी बच्चे को मिश्री का लोभ देकर दवाई लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। वैदिक साहित्य की गोपनीय स्थिति के कारण मंदबुद्धि वाले लोग वेदों के आखिरी दिव्य उद्देश्य को समझ नहीं सकते, इसलिए परिणाम स्वरूप वे इंद्रिय तृप्ति के स्तर पर गिर जाते हैं। ब्रह्मात्म शब्द अंततः भगवान का सूचक है, जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि उनका ज्ञान अर्थात भक्ति राजगुह्य है, गुह्यों में भी परम गुह्य है। ये तो हम कलयुगी प्राणियों पर संत महात्माओं की कृपा हो रही है जो हमें ऐसी गूढ़ बातें सुनने पढ़ने को मिल रही हैं, नहीं तो प्रायः पुराने समय में तो ऐसी बातें गुप्त होती थी, अधिकारी के बिना देते ही नहीं थे, कोई भी नहीं देते थे, न भगवान बताते न संत बताते थे। फिर भगवान कहते हैं, शब्द ब्रह्म सुदुर्बोधम प्राणेन्द्रिय मनोमयम अनंत पारम गंभीरम दुर्विगाह्यम समुद्रवत। भगवान कहते हैं, वेदों का नाम है शब्द ब्रह्म, वे मेरी मूर्ति हैं, मेरे ही स्वरूप हैं। इसी से वेदों का रहस्य समझना आसान नहीं है, अत्यंत कठिन है। वह शब्द ब्रह्म परा पश्यंती और मध्यमा वाणी के रूप में प्राण मन और इंद्रियमय है। वे वेद मंत्र समुद्र के समान सीमा रहित और गहरे हैं, उनकी थाह लगाना अत्यंत कठिन है। इसी से जैमिनी आदि बड़े बड़े विद्वान भी वेदों के तात्पर्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाते। देखो, वैदिक ज्ञान के अनुसार वैदिक ध्वनि 4 चरणों में विभक्त है, जिसे सर्वाधिक बुद्धिमान ब्राह्मण ही समझ सकते हैं। इसका कारण यह है कि इसके 3 विभाग जीव के भीतर स्थित होते हैं, केवल चौथा विभाग ही वाणी के रूप में बाह्यतः प्रकट होता है। यहाँ तक कि वैदिक ध्वनि की यह चौथी अवस्था, जो कि वैखरी कहलाती है, सामान्य मनुष्य की समझ में नहीं आती। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की व्याख्या है कि ये विभाग इस तरह है। वैदिक ध्वनि की प्राण अवस्था परा कहलाती है और वह आधार चक्र में स्थित है। मानसिक अवस्था पश्यंती कहलाती है, नाभि प्रदेश में मणिपूरक चक्र में स्थित है। बौद्धिक अवस्था जो मध्यमा कहलाती है, हृदय देश में अनाहत चक्र में स्थित है। अंत में वैदिक ध्वनि की व्यक्त इंद्रिय अवस्था वैखरी कहलाती है। ऐसी वैदिक ध्वनि अनंत पार है, क्योंकि यह ब्रह्मांड के भीतर और उसके परे की सारी प्राण शक्तियों को जान लेती है और इस तरह देश या काल से विभाजित नहीं होती। वस्तुतः वैदिक ध्वनि इतनी सूक्ष्म, अथाह तथा अगाध है कि स्वयं श्री भगवान और उनके शक्ति प्रदत्त अनुयायी जैसे श्री व्यास जी, नारद जी ही उसके वास्तविक स्वरूप और अर्थ को समझ सकते हैं। यह सामान्य जनों के वश की बात नहीं है कि वे वैदिक ध्वनि की गूढ़ता तथा सूक्ष्मता को जान सकें, किंतु यदि कोई हरिभक्ति को ग्रहण कर लेता है, वह तुरंत ही समस्त वैदिक ज्ञान के निष्कर्ष अर्थात वैदिक ज्ञान के मूल स्रोत भगवान को जान लेता है। मूर्ख लोग अपने प्राण, इंद्रियां, मन को तृप्त करने में लगे रहते हैं, फलतः वे पवित्र भगवान नाम की महत्ता को समझ ही नहीं पाते। अंततोगत्वा वैदिक ध्वनि का सार पवित्र भगवान नाम ही है, जो स्वयं श्री भगवान से अलग नहीं है। चूंकि भगवान असीम है, इसलिए उनका पवित्र नाम भी समान रूप से असीम है, सीमा रहित है। श्री भगवान की प्रत्यक्ष कृपा के बिना श्री भगवान की दिव्य महिमा को कोई नहीं समझ सकता। निरपराध भाव से हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे या श्री हरि नाम का संकीर्तन करने से मनुष्य वैदिक ध्वनि के रहस्यों के भीतर प्रवेश पा जाता है, अन्यथा वेदों का ज्ञान दुर्विगाह्यम अर्थात अथाह बना रहेगा। फिर भगवान कहते हैं, मयोपबृंहितं भूम्ना ब्रह्मणानंत शक्तिना भूतेषु घोष रूपेण विशेषूर्णेव लक्ष्यते। भगवान कहते हैं, हे उद्धव, मैं अनंत शक्ति संपन्न एवं स्वयं अनंत ब्रह्म हूँ। मैंने ही वेदवाणी का विस्तार किया है
जैसे कमलनाल में पतला सा सूत होता है, वैसे ही वह वेदवाणी प्राणियों के अंतःकरण में अनाहत नाद के रूप में प्रकट होती है। भगवान स्वयं प्रत्येक जीव के हृदय के भीतर निवास करते हैं और इस श्लोक से हम ये जान सकते हैं कि समस्त वैदिक ज्ञान का बीज भी सारे जीवों के भीतर स्थित है। इस तरह से वैदिक ज्ञान का उद्बोधन और उससे ईश्वर के साथ अपने संबंध का जागृत होना हर एक के लिए स्वाभाविक तथा आवश्यक भी है। सारी सिद्धि जीव के हृदय के भीतर पाई जाती है। जैसे ही पवित्र भगवान नाम का कीर्तन करने से हृदय शुद्ध हो जाता है, वैसे ही सिद्धि तुरंत हो जाती है। यथोर्णनाभिर्हृदया दूर्णामुद्वमते मुखात् आकाशात् घोषवान् प्राणो मनसा स्पर्श रूपिणा छंदोमयो मृतमयः सहस्र पदवीं प्रभुः ओंकाराद् व्यंजित स्पर्श स्वरोष्मान्तहस्तभूषिताम् विचित्र भाषा विततां छंदोभिश्चतुरुत्तरैः अनंत पारां बृहतीं सृजत्याक्षिपते स्वयं। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, भगवान हिरण्यगर्भ स्वयं वेद मूर्ति एवं अमृतमय हैं। उनकी उपाधि है प्राण और स्वयं अनाहत शब्द के द्वारा ही उनकी अभिव्यक्ति हुई है। जैसे मकड़ी अपने हृदय से मुख द्वारा जाला उगलती है फिर निगल लेती है, वैसे ही वे स्पर्श आदि वर्णों का संकल्प करने वाले मनरूप निमित्त कारण के द्वारा हृदयाकाश से अनंत अपार अनेकों मार्गों वाली वैखरी रूप वेदवाणी को स्वयं प्रकट करते हैं और फिर उसे अपने में लीन कर लेते हैं। यह वाणी हृदगत सूक्ष्म ओंकार के द्वारा अभिव्यक्त स्पर्श, स्वर, ऊष्मा और अंतस्थ इन वर्णों से विभूषित है। कैसे लेकर मैं तक 25 वर्ण स्पर्श कहलाते हैं, ऐसे लेकर आउ तक 9 स्वर कहलाते हैं। श, श, स है ये 4 ऊष्मा वर्ण कहलाते हैं और ये रे अंतस्थ कहलाते हैं। उस वाणी में ऐसे छंद हैं जिनमें उत्तरोत्तर 4 वर्ण बढ़ते जाते हैं और उनके द्वारा विचित्र भाषा के रूप में वह विस्तृत हुई वेदवाणी। फिर प्रमुख वैदिक छंदों के नाम भगवान बताते हैं। गायत्रुष्णी गनुष्टुप च बृहति पंक्तिरे वच त्रिष्टुप जगत्यति छंदो यत्यष्ट्यति जगत विराट। 4 अधिक वर्णों वाले छंदों में से कुछ छंद हैं गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, अति छंद, अत्यष्टि, अति जगति और विराट। गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं, उष्णिक में 4 ज्यादा 28, अनुष्टुप में 32। इस तरह छंद में पिछले की अपेक्षा 4 अक्षर अधिक होते जाते हैं। वैदिक ध्वनि बृहति कहलाती है, इसलिए सामान्य जीवों को इस विषय की सारी पारिभाषिक बातें समझ पाना संभव नहीं है। फिर भगवान कहते हैं, किम विधत्ते किमाचष्टे किमनुद्य विकल्पयेत नित्यस्या हृदयं लोके नान्यो मद्वेद कश्चन। भगवान कहते हैं, वह वेदवाणी कर्मकांड में क्या विधान करती है, उपासना कांड में किन देवताओं का वर्णन करती है, ज्ञान कांड में किन प्रतीतियों का अनुवाद करके उनमें अनेकों प्रकार के विकल्प करती है। इन बातों को इस संबंध में श्रुति के रहस्य को मेरे अलावा और कोई नहीं जान सकता। समझने की बात इतनी है कि सारी सुंदर अद्वितीय शक्तिशाली अभिव्यक्तियां श्री भगवान के निजी ऐश्वर्य के तुच्छ प्रदर्शन हैं। भले ही सामान्य लोग धर्म को लेकर परस्पर लड़े झगड़े, किंतु वास्तविक उद्देश्य तो एक ही है, भगवत प्रेम प्राप्त करना। सारे वैदिक सूत्र हरिभक्ति की पूर्ण अवस्था तक ले जाने वाली प्रारंभिक अवस्थाएं हैं, जिनमें मनुष्य श्री भगवान की भक्ति के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाता है। अब भगवान इस गूढ़ अध्याय का समापन कर रहे हैं। अंतिम श्लोक में कहते हैं, माम विधत्ते विधत्ते माम विकल्प्यापोह्यते त्वहम् एतावान् सर्ववेदार्थः शब्दास्थाय मां भेदाम् माया मात्र मनोद्यांते प्रतिषिध्य प्रसीदति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, मैं तुम्हें स्पष्ट बतला देता हूँ, सभी श्रुतियाँ कर्मकांड में मेरा ही विधान करती हैं और उपासना कांड में उपास्य देवताओं के रूप में मेरा ही वर्णन करती हैं और ज्ञान कांड में आकाश आदि रूप से मुझ में ही अन्य वस्तुओं का आरोप करके उनका निषेध भी करती हैं। संपूर्ण श्रुतियों का बस इतना ही तात्पर्य है कि वे मेरा आश्रय लेकर मुझ में भेद का आरोप करती हैं, माया मात्र कहकर उसका अनुवाद करती हैं और अंत में सबका निषेध करके मुझ में ही शांत हो जाती हैं और केवल अधिष्ठान रूप से मैं ही शेष रह जाता हूँ। तो भगवान के कहने का भाव है कि वेदों के कर्मकांड भाग में स्वर्ग जाने के लिए जो जो अनुष्ठान बताए हैं, यज्ञ बताए हैं,
ऐसे सारे यज्ञ साक्षात भगवान श्री विष्णु के रूप हैं। ऐसे ही वेदों के उपासना कांड में अनेक देवताओं को पूजने का बताया गया है, और ये सारे देवता श्री भगवान के अंश होने के कारण भगवान से अलग नहीं है। वेदों के ज्ञान कांड में विश्लेषण की विविध दार्शनिक विधियों का मंडन और खंडन मिलता है। ऐसे ज्ञान जो श्री भगवान की शक्ति का विश्लेषण करता है, श्री भगवान से अलग नहीं है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मानसिक चिंतन त्याग कर परम सत्य भगवान की प्रत्यक्ष शरण ग्रहण करे, यही भगवान आदेश दे रहे हैं। किंतु किसी भी स्थल पर यह आदेश नहीं है कि कोई व्यक्ति भगवत भक्ति छोड़ दे, क्योंकि ये तो हर जीव का शाश्वत वैधानिक पद है। वेदों में अनेकानेक मतों का मंडन खंडन हुआ है, क्योंकि प्रगति करने वाले व्यक्ति को ज्ञान की दिशा में प्रगति करते हुए पिछली अवस्था को त्यागना होता है। उदाहरण के लिए जो व्यक्ति यौन में लिप्त रहता है, उसके लिए शिक्षा दी जाती है कि वह धर्म विवाह करके अपनी पत्नी के साथ सुख भोगे। किंतु जब व्यक्ति वैराग्य अवस्था को प्राप्त कर ले तो उसे ऐसे अनुष्ठानिक ज्ञान का परित्याग कर देना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए। इस अवस्था में मनुष्य को स्त्री को देखना या उससे बोलने का भी निषेध है। किंतु जब कोई व्यक्ति हरिभक्ति की पूर्णता को प्राप्त कर ले, जिसमें सर्वत्र श्री भगवान ही प्रकट दिखे, तो वह सारे जीवों को, जिसमें स्त्रियां भी सम्मिलित है, श्री भगवान की भक्ति में लगाए, क्योंकि तब उसके आध्यात्मिक पतन का कोई भय नहीं रहता। इस प्रकार यह गूढ़ अध्याय समाप्त हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम सत्य श्री हरि की जय। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादश स्कन्धे एकविंशोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्ण द्वारा वैदिक पथ की व्याख्या, अथवा दूसरे शब्दों में कहें तो गुणदोष व्यवस्था का स्वरूप और रहस्य, इस नामक 21वां अध्याय भगवान श्री नारायण के ही चरणों में समर्पित हो। अगले अध्याय में हम तत्वों की संख्या और पुरुष प्रकृति विवेक अथवा भौतिक सृष्टि के तत्वों की गणना के बारे में जानेंगे। यदि आपको यह कथा अच्छी लग रही है तो इसे शेयर अवश्य करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कथा को सुन सकें और इससे हमारा उत्साहवर्धन हो। जय श्री हरि। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु।